हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, हम इंटरनल कंबशन इंजन की बात कर रहे हैं और इंटरनल कंबशन इंजन के क्लासिफिकेशन के बारे में हमने ये देखा कि देर आर फोर टाइप्स ऑफ आईसी इंजन। एक है फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, दूसरा है फोर स्ट्रोक डीजल इंजन, टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन एंड टू स्ट्रोक डीजल इंजन। तो ये चार प्रकार के इंजन अवेलेबल है। उसमें से आज मैं जो बात करने वाला हूं वो है फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। हाउ डज इट वर्क, व्हाट इज द फंक्शन? विद द हेल्प ऑफ पीवी डायग्राम आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस इंजन इन डिटेल। तो चलिए शुरू करते हैं। फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, पेट्रोल इंजन जिसका दूसरा नाम स्पार्क इग्निशन इंजन भी है, तो उसे हम एसआई भी कहते हैं। पेट्रोल इंजन को हम स्पार्क इग्निशन इंजन कहते हैं क्योंकि उसको इग्नाइट करने के लिए हमें स्पार्क की जरूरत रहती है। जो मिक्सचर है पेट्रोल और एयर का, जो मिक्सचर है उसको इग्नाइट करने के लिए हमें स्पार्क की जरूरत रहेगी। इट वर्क्स ऑन थर्मोडाइनेमिक साइकिल। द नेम ऑफ दैट थर्मोडाइनेमिक साइकिल इज ऑटो साइकिल। ये भी हमें पता है कि उसका जो बेसिक थर्मोडाइनेमिक साइकिल है वो ऑटो साइकिल है और वहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस होती है। तो फोर स्ट्रोक की जब बात करते हैं तो इस इंजन में जो चार स्ट्रोक्स है वो दो रिवॉल्यूशन में खत्म होते हैं। दो रिवॉल्यूशन मींस टू रिवॉल्यूशंस ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट जब दो रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा तब यहाँ चार स्ट्रोक कंप्लीट हो जाएंगे। इट मींस क्रैंकशाफ्ट जब 180 डिग्री घूमता है, हाफ द रिवॉल्यूशन, तो एक स्ट्रोक कंप्लीट होता है। 180 डिग्री पर एक स्ट्रोक कंप्लीट होगा, 360 पर दो और 720 डिग्री के रोटेशन पर चार स्ट्रोक कंप्लीट होते हैं। ये चार स्ट्रोक कौन से हैं? तो सीक्वेंस में हम कह सकते हैं सबसे पहला है सक्शन स्ट्रोक, सेकंड है कंप्रेशन स्ट्रोक, थर्ड एक्सपांसन स्ट्रोक एंड फोर्थ इज एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एक्सपांसन स्ट्रोक है वो रियल पावर स्ट्रोक है, तो उसका दूसरा नाम पावर स्ट्रोक भी हम कह सकते हैं। तो ये चार स्ट्रोक के बारे में या जो चार प्रोसेसेस है उसके बारे में हम डिटेल में वन बाय वन समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहला जो स्ट्रोक है वो सक्शन स्ट्रोक है। तो सक्शन स्ट्रोक यहां भी इस डायग्राम में मैंने दिखाया है। ये इनलेट वाल है, आई लिखा वो, ये आउटलेट वाल है, एग्जॉस्ट वाल, ये टॉप डेड सेंटर है, ये बॉटम डेड सेंटर। मीन्स ये दोनों के बीच पिस्टन का ट्रैवलिंग होता रहता है और यहाँ क्रैंक है, जो क्रैंक का रिवॉल्यूशन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने यहाँ दिखाया है। सी मीन्स इट इज अ क्रैंक केस। नीचे जो है वो पीवी डायग्राम हमने दिखाया है इस प्रोसेस के लिए। सो 0 to 1 प्रोसेस, देन 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 1। अभी बात करते हैं सक्शन स्ट्रोक। तो इनिशियली द पिस्टन इज एट टीडीसी। शुरुआत में पिस्टन यहां पर है, टॉप डेड सेंटर पर। आप यहां देख सकते हैं, दिस इज द टीडीसी पोजीशन, टॉप डेड सेंटर पर है। उस वक्त इनलेट वाल ओपन रहता है और एग्जॉस्ट वाल क्लोज होता है। आप देख सकते हैं जो इनलेट वाल है इट इज ओपन और एग्जॉस्ट वाल की पोजीशन क्या है, क्लोज्ड है। जब पिस्टन का ट्रैवलिंग टीडीसी टू बीडीसी होता है, here it is written the position of the valves, inlet open and outlet closed. Now what happens when piston travels from TDC to BDC, top dead center to bottom dead center? होगा क्या? प्रेशर विल डिक्रीज एंड वॉल्यूम विल इंक्रीज। आप इमेजिन कर सकते हैं जब पिस्टन यहां से नीचे तक आएगा तो सिलेंडर के अंदर ग्रेजुअली द वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अभी आउटलेट वाल तो क्लोज्ड है, इनलेट वाल ओपन है। सो जैसे वॉल्यूम बढ़ता है साइमल्टेनियसली प्रेशर ड्रॉप होता है और एक वक्त ऐसा आता है कि प्रेशर इतना ड्रॉप होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बाहर है उससे कम हो जाता है। तो बाहर का प्रेशर ज्यादा, अंदर का प्रेशर कम सिलेंडर में, तो प्रेशर डिफरेंस होता है और ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से बाहर का जो चार्ज है जिसको हम पेट्रोल और एयर का मिक्सचर कहते हैं, जो कार्बोरेटर में तैयार हुआ है, वो मिक्सचर सिलेंडर के अंदर एंटर होता है। सो व्हेन द प्रेशर फॉल्स बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, चार्ज एंटर्स इनटू द सिलेंडर। ये क्लियरली आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहला स्ट्रोक चार्ज की एंट्री होती है, सक्शन होता है, इसलिए इस स्ट्रोक का नाम है सक्शन स्ट्रोक।
व्हेन द पिस्टन इज एट बीडीसी, यहां से ट्रैवल करता करता जब यहां तक पहुंचता है सक्शन स्ट्रोक में, तब ये इनलेट वाल्व क्लोज हो जाता है। इनलेट वाल्व इज क्लोज्ड, क्योंकि प्रेशर बैलेंस हो जाता है तो इनलेट वाल्व इज क्लोज्ड। और यही प्रोसेस को हमने पीवी डायग्राम में 0 to 1 प्रोसेस से दिखाया है। आप देख सकते हैं ये पॉइंट 0 इज हियर, टीडीसी है, और 1 वहां बीडीसी है। तो 0 से 1 प्रोसेस मीन्स ये इट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो प्रेशर कांस्टेंट रहते हुए वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए चार्ज की एंट्री होती है, तो ये सक्शन प्रोसेस है, 0 to 1 प्रोसेस। आई होप इट इज क्लियर। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रोक। अभी बात करते हैं सेकेंड स्ट्रोक की, कॉम्प्रेशन स्ट्रोक। सेकेंड स्ट्रोक मीन्स कॉम्प्रेशन स्ट्रोक। कंडीशन क्या है? दोनों वाल्व की कंडीशन क्लोज्ड है, इनलेट भी क्लोज्ड है, आउटलेट भी क्लोज है। हमने देखा कि जब बीडीसी पर पहुंचता है तो इनलेट वाल्व क्लोज हो जाता है, आउटलेट वाल्व तो क्लोज था ही। तो दोनों वाल्व क्लोज्ड है, तो बाहर जाने के लिए कोई अवकाश नहीं है, कोई स्पेस नहीं है। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन पिस्टन ट्रैवल्स फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी? अभी बीडीसी तक तो पहुंच गया, फिर क्रैंक का जो रोटेशन है उसकी वजह से अगेन पिस्टन विल मूव फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी। जैसे बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जाने की शुरुआत करता है, तो होगा क्या, अंदर का वॉल्यूम जो है सिलेंडर का वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा, और उसकी वजह से दोनों वाल्व क्लोज है तो प्रेशर बढ़ता जाता है। और प्रेशर बढ़ता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉम्प्रेशन। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्रेशन। और कॉम्प्रेशन की वजह से प्रेशर भी बढ़ता है, साइमल्टेनियसली टेम्परेचर भी बढ़ता है। और उसी प्रोसेस को हमने दिखाया है पीवी डायग्राम में 1-2 प्रोसेस। ये 1-2 जो प्रोसेस है, दिस इज वो कॉम्प्रेशन प्रोसेस है। आप 1 से 2 तक देख लो, वॉल्यूम इज डिक्रीज। वॉल्यूम यहाँ V1 था, यहाँ वॉल्यूम V2 हो गया, मीन्स कम हो गया। लेकिन प्रेशर P1 था, उसकी जगह P2 हो गया, तो प्रेशर इज इंक्रीज्ड। 1-2 प्रोसेस। और जब ये एग्जैक्टली टॉप डेड सेंटर पर पिस्टन पहुंचता है, दोनों वाल्व क्लोज्ड है, तो इतना कंप्रेशन होता है कि एट द सेम टाइम प्रॉम्प्टली यहाँ स्पार्क प्लग की अरेंजमेंट है। तो स्पार्क प्लग परफेक्ट टाइमिंग पर यहाँ इग्नाइट करता है, स्पार्क करता है। सो देयर इज इग्निशन बाय स्पार्क प्लग। और स्पार्क प्लग ने जैसे स्पार्क दिया, इंस्टेंटेनियस कंबसन स्टार्ट्स। तुरंत उसका जो दहन कहते हैं, बर्निंग कहते हैं, वो बर्निंग स्टार्ट हो जाता है। मीन्स हियर द मिक्सचर इज इग्नाइटेड स्पार्क प्लग की वजह से। और वही प्रोसेस जो कंबशन प्रोसेस है, जिसको हम कहते हैं 2-3 प्रोसेस, इट इज शॉन हियर। 2-3 प्रोसेस, इट इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, क्योंकि वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं है। स्पार्क प्लग की वजह से इग्निशन हुआ और हीट एडिशन हुई, तो उस प्रोसेस को हम 2-3 प्रोसेस कहते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। फ्यूल इज बर्न एंड मिक्सचर इज इग्नाइटेड। तो रैपिडली प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ते हैं। जैसे इंस्टेंटेनियस कंबसन हुआ तो प्रेशर और टेम्परेचर ड्रास्टिकली बढ़ते हैं। सो हियर इट इज मेंशन प्रेशर इज इंक्रीज्ड, साइमल्टेनियसली टेम्परेचर इज आल्सो इंक्रीज्ड। कहाँ? जहां दोनों वाल्व क्लोज्ड है, वॉल्यूम्स लिमिटेड है, और वहां ये प्रोसेस होती है। तो ये सेकेंड स्ट्रोक हुआ, कंप्रेशन। नाउ वी टर्न टू द थर्ड स्ट्रोक, एक्सपांशन स्ट्रोक, जिसको हम पावर स्ट्रोक भी कहते हैं, वर्किंग स्ट्रोक भी कहते हैं। कंडीशन क्या होती है? इनलेट एंड आउटलेट दोनों वाल्व क्लोज्ड है, ऊपर जैसे हमने सोचा था वैसे। अभी यहां जो इंस्टेंटेनियस कंबशन हुआ तो उसकी वजह से हॉट गैसेस जनरेट होते हैं, और ये हॉट गैसेस बहुत हाई प्रेशर पर होते हैं। हाई प्रेशर गैसेस आर प्रोड्यूस्ड, और ये हाई प्रेशर गैसेस को बाहर जाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो वो डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा पिस्टन पर। तो उनका फोर्स कहां पर आएगा? पिस्टन पर। और उस फोर्स की वजह से पिस्टन विल स्टार्ट टू ट्रैवल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये डायरेक्शन में नीचे की तरफ आने की शुरुआत करेगा, टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर। लेकिन याद रहे, ये जो पिस्टन की मूवमेंट है वो किसी क्रैंक की वजह से नहीं है। ये मूवमेंट आई हॉट मीन्स हाई प्रेशर गैसेस की वजह से। हाई प्रेशर गैसेस ने वो फोर्स किया
और उसकी वजह से पिस्टन की मूवमेंट हुई टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर। मीन्स हियर रियल वर्क इज प्रोड्यूस्ड, हम उसको कहते हैं पॉजिटिव वर्क। वर्क इज प्रोड्यूस्ड बाय gases, not work is done on gases, work is produced by gases means it is a positive work। और ये जो एक्सपांसन है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ता जाता है और प्रेशर डिक्रीज होगा, तो ये एडियाबेटिक एक्सपांसन है, जिसको हमने प्रोसेस 3-4 से दिखाया है यहाँ। 3-4 प्रोसेस, ये प्रोसेस जो है वो एडियाबेटिक एक्सपांसन है। आप देख सकते हैं V3 से V4 वॉल्यूम ज्यादा है, मीन्स वॉल्यूम इज इंक्रीज। P3 से P4 कम है, मीन्स प्रेशर इज डिक्रीज। तो प्रेशर इज रिड्यूस्ड, वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, एंड एट द एंड ऑफ एग्जॉस्ट, एट द एंड ऑफ दिस स्ट्रोक, एक्सपांसन स्ट्रोक मीन्स जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पर पहुंच जाता है, तब एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है। एट द एंड ऑफ स्ट्रोक एग्जॉस्ट वाल्व ओपन्स, और ओपन होने की वजह से कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट रिजेक्शन होना स्टार्ट होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, लेकिन धीरे धीरे हीट रिलीज होती है एग्जॉस्ट वाल्व के जरिए। सो वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट बट प्रेशर ड्रॉप्स, ये कंडीशन है। एंड दैट प्रोसेस इज शॉन बाय 4-1 प्रोसेस। ये जो वर्टिकल लाइन है 4-1 प्रोसेस, it is constant volume heat rejection process. So this is the third stroke, it is a main stroke, power stroke। और जो लास्ट स्ट्रोक बचा वो है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, आउटलेट मिस प्रोसेस, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। कंडीशन क्या है, दोनों वाल्व जो थे उसमें से इनलेट वाल्व रिमेन्स क्लोज्ड एंड आउटलेट वाल्व इज ओपन। हमने देखा कि बॉटम डेड सेंटर पर एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाता है, इनलेट वाल्व तो क्लोज्ड है, तो एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है और पिस्टन का मूवमेंट स्टार्ट होता है बीडीसी टू टीडीसी। बॉटम डेड सेंटर से पिस्टन ट्रैवलिंग करना शुरू करता है टॉप डेड सेंटर की ओर। उस वक्त होता क्या है, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन है, आप इमेजिन कर सकते हैं, आउटलेट टू इनलेट वाल्व क्लोज्ड है। तो धीरे धीरे जो हॉट बर्न्ट गैसेस है, जिसको हम फ्लू गैसेस कहते हैं, वो एग्जॉस्ट वाल्व के मार्फत बाहर फेंके जाते हैं। तो पिस्टन पुशेस exhaust gases, and that process is shown by 1-0 process। 1-0 process means horizontal line again, means it is a constant pressure process, volume is decreased, pressure remains constant, और 1-0 process से exhaust gases आउटलेट वाल्व के थ्रू बाहर निकलते हैं। तो ये फोर्थ स्ट्रोक है। और इन अ सिमिलर फैशन अगेन द सक्शन स्ट्रोक स्टार्ट्स एंड द साइकिल इज रिपीटेड। यही 4 प्रोसेसेस बार बार होती रहती है, और हर 4 स्ट्रोक में एक वर्किंग स्ट्रोक मिलता है जहां पावर प्रोड्यूस होता रहता है। तो ये वर्किंग है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की। आई होप चारों प्रोसेसेस या चारों स्ट्रोक्स आपको समझ में आए होंगे। कोई क्वेरी, डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना। नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।